हाँ, हाय रे किस्मत, इतनी सारी मछलियाँ, लेकिन मेरी चोंच से एक भी नहीं पकड़ में आती। अगर मुझे 2 मछलियाँ मिल जाएं, तो आज दोपहर की दावत पक्की। पर ये मछलियाँ तो जैसे हाथ आने को तैयार नहीं। ओ लोमड़ी बहन, क्यों ना एक काम करें, हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़े। तेरी चालाकी के किस्से तो पूरे जंगल में फैले हैं कौवे मियाँ। पर सुनाओ, क्या योजना है? मैं पेड़ की ऊंचाई से मछलियों पर नजर रखूंगा और जहां मछली दिखे मैं काव काव की आवाज दूं, तो वहीं कूदकर मछली पकड़ लेना। और बदले में क्या सिर्फ मेरी मेहनत और तेरी काव काव चलेगी? जो मछली तू पकड़े उसमें से आधी मेरी। आखिर मैं ही तो तेरे लिए रास्ता दिखा रहा हूँ। सही कहा भाई, काव काव करने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, सौदा मंजूर। लोमड़ी तो बेवकूफ निकली। जब वो मछली पकड़ेगी, मैं ऊपर से उड़कर एक झपट्टा मारूंगा और ले उड़ूंगा। तभी मछली दिखती है। काव काव, बाएं तरफ बड़ी मछली। लोमड़ी दौड़ती है, छलांग लगाती है और मछली पकड़ लेती है। वाह, पहली मछली तो हाथ लग गई। कालू फौरन नीचे झपटता है और मछली छीन लेता है। कहा था ना, आधा मेरा, लेकिन ये आधा थोड़ा ज्यादा है। धोखेबाज कौवा, तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। अरे बहन, ये तो बस शुरुआत थी, अगली तेरी। अगली बार लोमड़ी दिखावे में मछली पकड़ती है, पर जैसे ही कालू झपटता है, वो उसमें मछली की जगह पत्थर पकड़ लेती है। ओए माँ, ये क्या? दांत टूट गए मेरे। जैसे को तैसा कालू भैया, अब काव काव करते रहो। गर्मियों की दोपहरी थी। जंगल की झील सूख चुकी थी। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासे जानवर बेचैन थे और पक्षियों की आंखों में चिंता थी। बच्चों, माँ कुछ लेकर आएगी, बस भरोसा रखना। वो उड़कर सूखी झील के पास जाती है। हे भगवान, कहीं कुछ पानी मिल जाए। उसकी नज़र एक फूटे हुए नारियल के छिलके में जमी थोड़ी सी नमी पर पड़ती है। तभी झील की मिट्टी में हलचल होती है। एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। रुको प्यासी माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम मछली इस सूखी झील में कैसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखाई देती हूँ। तुम भूखी हो पर अपने बच्चों की चिंता कर रही हो, यही सच्ची माँ का प्रमाण है। मेरे पास ना खाना है ना घर, बस ये आस है कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में कभी किसी का बुरा मत करना। मछली फिन हिलाती है और रानों के सामने जमीन पर उगते हैं सुनहरे दाने बाजरे के। हे भगवान, ये तो सोने जैसे हैं। ये बाजरे के दाने खाने में स्वादिष्ट हैं और इन्हें बेचकर तुम बहुत कुछ कमा सकती हो, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दूर से गोरी कौवी और कालू कौवा देख रहे होते हैं। हाँ, देखो जरा उस रानो को। कल तक तो सूखी झोपड़ी में पड़ी रहती थी, अब रोज कुछ नया ला रही है। कल केले, परसों सेब और अब ये सोने जैसे चमकते बाजरे के दाने। जरूर कोई राज है। अरे गोरी, बात तो कुछ गड़बड़ है। जंगल में कोई किसान सोने का बाजरा नहीं उगाता। जरूर कोई जादू, कोई खजाना या फिर कोई रहस्यमयी मदद। चलो पीछे लगते हैं। कहीं कोई जादुई पेड़ तो नहीं, या फिर किसी तांत्रिक मछली से तो हाथ नहीं मिला लिया इस रानो ने? तूने सही पकड़ा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब वो झील की तरफ गई थी। मैंने देखा था उसे अकेले जाते हुए, और फिर लौटते वक्त उसके पंखों में अलग ही चमक थी। तो फिर देर किस बात की? चलो उसके पीछे लगते हैं, पता लगाओ कि माजरा क्या है। हाँ, और अगर सच में कोई जादुई चीज मिली तो हम दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। दोनों या अकेले तू? अरे नहीं नहीं,
मैं और तुम पार्टनर। अरे जंगल की सत्ता हमें मिल जाएगी, बस रानो की चाल समझनी है। ठीक है कालू, आज रात चलते हैं उसकी झोपड़ी के पास, देखेंगे क्या छुपा रखा है उस भोली भाली शक्ल वाली चिड़िया ने। और अगर सच में कोई खजाना निकला तो बांटने की बात बाद में सोचेंगे। दोनों जोर जोर से हंसते हैं काओ काओ और आसमान में उड़ जाते हैं। रात के समय कालू और गोरी रानो की झोपड़ी में घुसते हैं। ये दाने हाय सोने जैसे चमक रहे हैं। सारे उठा लेते हैं। सुबह तक तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। जैसे ही वो दाना उठाते हैं, चमकती रोशनी से उनकी चोंच जल जाती है। आग, ये तो जादू है। मछली की आवाज गूंजती है। चोरी करने वालों के लिए दाने आग बन जाते हैं। अगले दिन जंगल में पंचायत होती है। ये सब झूठ है। रानो के पास कोई जादू है, कोई गुप्त ताकत। तभी तो एक मामूली चिड़िया जो कल तक भीख मांगती थी आज सोने जैसा बाजरा उगा रही है और उसके बच्चे रोज ताजे फल खा रहे हैं। जादू नहीं, ये मेरी मेहनत और किसी की दया है। मैंने उसे मांगकर नहीं, प्यार से पाया है। हमें भी हक है। जंगल सबका है। अगर रानो के पास कोई चमत्कारी चीज है तो उसे सबके साथ बांटना चाहिए। वो सब छुपा रही है, खुद लालच कर रही है। पक्षी चुप हो जाती है। मैंने खुद देखा है, रानो ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा दूसरों को पहले खिलाती है। उसकी झोपड़ी में तभी दरवाजा बंद नहीं होता। पर वो दाने जलते क्यों हैं जब हम छूते हैं? क्योंकि दया का फल जब लालच से छुआ जाए तो वो आग बन जाता है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। कालू शर्मिंदा होकर पीछे हटता है। रानो के बच्चे तोड़कर उसे गले लगाते हैं। फिर झील में हल्की बारिश होती है और मछली फिर दिखती है। रानो, तुमने वादा निभाया। अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी याद करना। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मछली गायब हो जाती है और झील में फिर से पानी भरने लगता है। हमेशा याद रखना, सच्चा दिल और मेहनत कभी खाली नहीं जाते। गोरी और कालू शर्मिंदा होकर दूर खड़े होते हैं। शायद हमें भी बदलना चाहिए। हो सकता है ये जंगल प्यार से ही चलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और करुणा से मिला आशीर्वाद चोरी से कभी नहीं पाया जाता।